बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवती जगदम्बा मैया की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका परात्पर परब्रह्म परमेश्वरी माँ भगवती जगदम्बा की चरण कमलों में कोटिशः नमन करते हुए आइए हम सभी एक बार भाव और श्रद्धा के साथ आद्य शक्ति माँ भगवती जगदम्बा की पावन चरित्र की गंगा में हम सभी अपने मन को, अपनी बुद्धि को पवित्र करें। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण समस्त पुराण ही उत्तम है। प्रत्येक पुराण मुक्तिदायक है, मोक्षदायक है। 18 पुराणों का सार एकमात्र यही है कि येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से कोई भी पुराण सुन करके आपका चित्त परमात्मा के चरणों से जुड़ जाए, आपका संबंध भगवान से जुड़ जाए। समस्त पुराणों का एकमात्र यही सार है, यही उद्देश्य है। कैसे जुड़ेंगे हम भगवान से, कैसे जुड़ेंगे हम माँ भगवती से? सबसे पहले हमें अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने विचारों में शुद्धिकरण करना पड़ेगा। हमें अपने मस्तिष्क को भी शुद्ध करना पड़ेगा। तो वो शुद्ध कैसे होगा? वही तो ये साधन है, पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण चित्त शुद्ध करने का साधन है, अंतःकरण को पवित्र करने का साधन है, हृदय को निर्मल बनाने का एक ये साधन है। ये 18 पुराण महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित हमारे 18 पुराण चित्त शुद्ध करने का एक श्रेष्ठतम साबुन का काम करता है। कल हम सभी ने चर्चा किया, कल की कथा में हमने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की एक चौपाई से हमने शुरू किया था कि महिषासुर कौन है, मधुकैटभ कौन है, शुंभ निशुंभ कौन है, और माँ भगवती का रोल श्रीमद् देवी भागवत में क्या है। श्रीमद् देवी भागवत का जो सारा सार है ना, कि श्रीमद् देवी भागवत में क्या है, श्रीमद् देवी भागवत का सारा सार निचोड़ पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मात्र एक चौपाई में ही कह दिया। वैसे तो श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से हम सारी कथा सुनेंगे, क्या क्या कथाएं हैं, लेकिन
अगर हम सार की बात करें कि देवी भागवत का सार क्या है, मुख्य रूप से माँ भगवती का एक जो भूमिका है कि वो असुरों का, वो आसुरी प्रवृत्तियों का, वो राक्षसों का माँ संहार करती है और इस धरती पर शांति की, भक्ति की, प्रेम की, मर्यादा की माँ भगवती स्थापना करती है। तो सर्वविदित है, आप सब जानते हैं कि माँ ने महिषासुर का संहार किया, माँ ने शुंभ निशुंभ का संहार किया। इन्हीं सब सार तत्व को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई में कह दिया, तात्विक अर्थ से, कि हम तात्विक दृष्टि से देखें कि महिषासुर का तात्विक अर्थ क्या है और मां दुर्गा का मूल रूप क्या है, मां भवानी का तात्विक रूप क्या है। गोस्वामी जी ने कहा, महामोह महि शेषु विशाला, शेषु विशाला, महामोह महि शेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, महामोह महि शेषु विशाला। सभी गाइए भाव से। महिषासुर कौन है ये हम जान ले। महिषासुर का तात्विक रूप क्या, गोस्वामी जी कह रहे हैं, महामोह महि शेषु विशाला, महामोह महि शेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, महामोह महि शेषु विशाला। गोस्वामी जी की दृष्टि में महिषासुर का वास्तविक अर्थ ये है, इंसान के भीतर, इंसान के मन में जो मोह के रूप में, महामोह, मोह के रूप में बैठा हुआ हर इंसान के भीतर, वही महिषासुर है, वही महिषा। आपके अंदर जो विकार बैठे, आपके अंदर जो बुराई बैठा है, वही राक्षस है। आप केवल कथा के अंतर्गत सुन करके न रह जाएं कि हमने आज की कथा में ये सुना कि महिषासुर का वध हुआ। आप केवल ये सोच करके न रह जाए कि अरे आज की कथा में हमने शुंभ निशुंभ का वध सुना, आज की कथा में हमने मधु कैटभ का वध सुना। केवल कथा में ही हम इनका वध सुन करके न रह जाए, हम ये सोचें कि कथा में तो मां भगवती ने इनका संहार किया, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में जो बैठा हुआ महिषासुर है उसका वध कब होगा। हमारे मन मस्तिष्क में हमारे कुविचारों के रूप में जो बुराइयां बैठी है, इन बुराइयों का अंत कैसे होगा। तो आज महिषासुर बाहर नहीं है, पहले सारे राक्षस जंगलों में होते थे, गुफाओं में होते थे, वन में होते थे राक्षस, लेकिन आज ये राक्षस कहीं बाहर नहीं है, आज ये राक्षस आपके मन के जंगल में है।
आज ये बुराइयां कहीं बाहर नहीं है, ये बुराइयां आपके ही मन में बैठे हैं, आपके मन के जंगल में है। और जब तक आपके मन में बैठा हुआ आसक्ति का महिषासुर नहीं मरेगा, लोभ और लालच का ये रक्त बीज जब तक नहीं मरेगा, अहंकार के रूप में ये शुंभ निशुंभ जब तक आपके जीवन में इनका वध नहीं होगा, तब तक सच कहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। आपके जीवन में अगर शांति चाहिए तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा कि क्यों ना हमें खोज करें कि हमारे जीवन में कोई दुर्गा प्रकट हो जाए। आपको अगर चाहिए कि हमारे जीवन में सुख आए, हमारे जीवन में एक आनंद सदा का सदा बना रहे, तो प्रयास करो कि क्यों ना क्यों हमारे जीवन में कोई काली प्रकट हो, हमारे जीवन में कोई दुर्गा प्रकट हो, हमारे जीवन में कोई श्रद्धा की देवी प्रकट हो जाए, हमारे जीवन में कोई ज्ञान की देवी प्रकट हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने समाधान भी तो दिया कि अगर मोह महिषासुर है तो कथा क्या है? राम कथा कालिका कराला, राम कथा सब गाइए। राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, महामोह मही से सुविशाला, हमारे बुरे विचारों में, विचारों के रूप में जो ये राक्षस बैठे हैं, हमारे अंतर मन में ये जो बुराइयां, ये जब बुराइयां नष्ट होंगी तो हमें हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति का एक आभास होगा। तो वो दुर्गा है, गोस्वामी जी ने कहा वो दुर्गा भगवान की कथा है। राम कथा कालिका कराला, भगवती की कथा साक्षात दुर्गा है। तो जब तक ये राक्षस है तब तक जीवन में त्राही त्राही मची हुई है, अशांति मची हुई है। और देवी भागवत में तो वर्णन आता है, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे जन्मेजय जी सुनिए, अरे जब इस धरती पर महिषासुर पैदा हुआ, रक्त बीज पैदा हुए ना, तो क्या हुआ धरती पर? बोले सारी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई थी, देवता थर थर कांपने लगे थे। महिषासुर का आतंक, महिषासुर का भय चारों तरफ व्याप्त हो गया था। सुर नर मुनि सबके सब भयभीत हो गए थे कि क्या होगा हमारा। देवताओं की हार पर हार हो रही थी, किसी के अंदर ये शक्ति नहीं था कि हम इस महिषासुर को मार सके। और कथा ये आती है कि देवता की हार पर देवता हारते जा रहे थे और महिषासुर जीतता जा रहा था, लेकिन देवताओं की पराजय हो रहे थे। कोई मार नहीं पाया महिषासुर का, इतना बलशाली था महिषासुर। तो ये प्रश्न उठा कि इसको कौन मारेगा, जब कोई मार नहीं पाया। इस कदर से चारों तरफ, और महिषासुर का मूल रूप से क्या था उद्देश्य? महिषासुर का मूल रूप से उद्देश्य था कि मेरी जो आसुरी प्रवृत्ति है वो आसुरी प्रवृत्ति पूरे संसार में छा जाए, मनुष्यता जो है वो नष्ट हो जाए। और मनुष्यता नष्ट कब होगी? बोले जब मनुष्य के जीवन से धर्म को नष्ट कर दिया जाए तो मानवता नष्ट हो जाएगी। आप मनुष्य कहलाते हैं किस लिए? क्योंकि आप धर्म में अगर जीते हैं, आप नीति में अगर जीते हैं, आप यदि सत्य में जीते हैं तो आप मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन से
नीतियों को निकाल दें, अगर आप अपने जीवन से सत्य को निकाल दें, अगर आप अपने जीवन से भक्ति को निकाल दें, तो भले ही बेशक आपका शरीर मनुष्य जैसा तो रहेगा, लेकिन मनुष्यता नहीं रहेगी। मनुष्यता तो तब है जब मनुष्य के चित्त में, मनुष्य के जीवन में धर्म का वास हो, भक्ति का वास हो, नीति का वास हो, सद्बुद्धि हो उसके पास, वो मनुष्यता। और मनुष्यता नष्ट कर दी जाए, यही महिषासुर का एकमात्र उद्देश्य था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था उस काल में, देवी भागवत के उस काल में। लेकिन हम देवी भागवत के उस काल को तो देखते हैं कि उस समय में त्राही त्राही मच गई थी, देवता से लेकर के मनुष्य लोक में। लेकिन अगर हम आज की वर्तमान दशाओं को देखें, आज के समाज में देखें, आज आप अपने जीवन को देखो, अपने समाज को देखो, जिस समाज में, जिस संसार में आप जी रहे हो, उस संसार की क्या दशा है। आज हर आदमी के जीवन में त्राही त्राही मची हुई है। मची है कि नहीं मची है? आज संसार में चारों तरफ अनाचार, दुराचार, अनीति, हिंसा, लूटपाट क्यों है? क्योंकि अंतर मन में बुराइयां पैदा है। अंतर मन में, पहले वो राक्षस देह में पैदा होते थे, अब वो राक्षस देह में नहीं है, अब वो विचारों के रूप में राक्षस है। तो चारों तरफ आज कहीं न कहीं धर्म का ह्रास हो रहा है, मनुष्यता कहीं न कहीं आज कराह रही है। मानवता रही है करा, जब ये बुराइयां, जब ये राक्षस बुराइयों के रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के रूप में इंसान के अंदर बैठ जाते हैं, तो इंसानियत नष्ट होने लगती है। एक ईर्ष्या व्यक्ति को नष्ट कर देती है, एक अहंकार आदमी को नष्ट कर देता है, एक एक विकार आदमी को नष्ट कर देता है। अधर्म आदमी को मनुष्यता से नीचे पतित कर देता है। मानवता रही है करा, न मेरा रूप बिगाड़ो री। मानवता रही करा, न मेरा रूप बिगाड़ो री। मनुष्यता, मानवता मानो कहती है, धर्म कहता है कि भाई मनुष्यता को बिगाड़ो मत। अधर्म में आदमी, अनीति में आदमी इस कदर न डूब जाए कि मनुष्यता नष्ट हो जाए। अगर मनुजता को है सवारना, मनुष्यता को यदि संवारना है तो मुझको निखारो री। मानवता रही करा, न मेरा रूप बिगाड़ो री। और इस मनुष्यता, मानव धर्म की रक्षा के लिए हमारे समस्त संतों ने, महापुरुषों ने धर्म का प्रचार किया, कथा का प्रचार किया, ताकि ये बुराइयों का नाश हो। व्यक्ति के मन से, व्यक्ति के चित्त से ये विकार रूपी राक्षस निकले। ऋषि दधीची ने जीवन देकर इसकी शान रखी, उसको बचाने बिके हरिश्चंद्र, से प्यार साथ बिकी।
मनुष्यता को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए हरिश्चंद्र बिक गए थे काशी के चौराहे पर। खड़े होकर के अपनी बोली लगाई थी, अरे कोई मुझे खरीद लो, मैं अपने को बेच रहा हूं। लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। पत्नी को दांव पर लगा दिया कि कोई मेरी पत्नी को भी खरीद लो। शैब्या ने कहा, नाथ आप मुझे भी दांव पर लगा दो, लेकिन आप धर्म का साथ नहीं छोड़िए। हमारी महापुरुषों ने धर्म को बचाने के लिए, सत्य को बचाने के लिए अपने जीवन की दांव लगाई। उसे बचाने बिके हरिश्चंद्र, शैब्या साथ बिकी। भोगवाद के चक्कर में मत उसको बिसारो रे। मानवता रही करा, न मेरा रूप बिगाड़ो रे। और इसे संवारा रामदास ने, समर्थ रामदास। जय जय रघुवीर समर्थ। गांव गांव जाकर, भूख लगती थी इसलिए भिक्षा नहीं मांगते थे, बल्कि भिक्षा के बहाने गांव गांव में धर्म का जागरण करते थे। इसे संवारा रामदास ने और वीर शिवाजी ने। शंकर ज्ञानेश्वर नाम देव, तुकाराम तुलसी कबीर ने। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, संत शिरोमणि माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव जी महाराज, नाचो कीर्तनाचे रंगी। कीर्तन को दुर्गा बना करके समाज में बुराइयों का अंत किया नामदेव जी ने। तो जब गोस्वामी जी कहते हैं कि कथा कालिका है, कथा दुर्गा है, तो हमारे समस्त संतों ने इसको आधार बनाया था। शंकर ज्ञानेश्वर नाम देव, तुकाराम तुलसी कबीर ने। ऊंच नीच के भेद भाव, ऊंच नीच के भेद भाव से इसको उबारो रे। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, मैं और मेरा, इस भेदभाव से हमारे संतों ने समाज को मुक्त किया था। संत नामदेव ने अपने ढंग से समाज में धर्म की रक्षा की। संत तुकाराम जी ने, संत ज्ञानेश्वर ने, तुलसी ने, गुरु नानक ने, चैतन्य महाप्रभु ने, नरसिंह मेहता ने अपने अपने ढंग से समाज में जन जन के भीतर भक्ति को स्थापित किया था। किसी ने कीर्तन का आश्रय लिया, किसी ने राम कथा का आश्रय लिया, किसी ने भागवत का आश्रय लिया, किसी ने हरि नाम का आश्रय लिया। ये क्या है? ये भगवान की अनंत अनंत कथाएं ही तो दुर्गा है। हमारी माँ की अनंत रूप है, दुर्गा की अनंत रूप है, वो अनंत रूप वाली है। तो हमारे भगवान की कथा कितनी है? हरि अनंत, हरि कथा अनंत,
हरि अनंत, हरि कथा अनंत। सौनक जी जब कहते हैं कि हे सूत जी, हमने आपके मुखारविंद से अनंत अनंत कथाएं सुनी। भगवान विष्णु की इतने सारी कथाएं कि 18 पुराण में हमारे यहाँ भगवान की अनंत अनंत कथाओं का वर्णन किया गया, लेकिन फिर भी कथा खत्म नहीं होती है। अनंत कथा। तो गोस्वामी जी की दृष्टि में कथा जो है, कथा आज के युग में, कथा आज के समाज में, कथा ही दुर्गा है, कथा ही काली है। और ये दुर्गा आज जन जन के हृदय में प्रकट होनी चाहिए। घर घर में ये कथा रूपी दुर्गा प्रकट हो, गली गली में कथा की दुर्गा प्रकट हो, समाज में कथा की दुर्गा प्रकट हो, तो निश्चित रूप से इंसान के मन मस्तिष्क में बैठे हुए ये महिषासुर रूपी राक्षसों का संहार जरूर होगा। श्रीमद् देवी भागवत का सार निचोड़ यही है। हमारे भीतर दुर्गा जगनी चाहिए, हमारे अंदर उस काली का जागरण होना चाहिए। हम नवरात्रि में जागरण करते हैं, केवल हमारा देह ही न जगे, जागरण करते करते कभी हमारी सुप्त चेतना जग जाए तो नवरात्रि का जागरण सार्थक हो जाता है। जागरण, नवरात्रि में जागरण हमारी भक्ति का जागरण हो, हमारी विवेक का जागरण हो, हमारी निष्ठा का जागरण हो, हमारी ऊर्जा का जागरण हो, हमारी श्रद्धा का जागरण हो। श्रद्धा कौन है? गोस्वामी जी ने कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्त स्थमीश्वरम्। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, हे माँ, हे भवानी, हे शंकर, भवानी शंकरो बंदे। कौन है ये? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हम भवानी की पूजा करते हैं, लेकिन भवानी की पूजा जरूर करें, लेकिन भवानी से प्रार्थना भी करें कि हे भवानी, इतनी कृपा कर कि मेरे हृदय में श्रद्धा को जगा दे, श्रद्धा जग जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्योंकि ज्ञान को पाने के लिए सबसे पहली जो भूमिका है वो श्रद्धा ही तो है। तो सुख और शांति जीवन में तभी मिलेगी, जीवन में तभी आएगा जब हमारे मन के भीतर के ये बुराइयां नष्ट हो जाएं। तो शांति संतों के समागम में, शांति सत्संग में, शांति कथा में हमें मिलती है। तुकाराम जी ने बड़ा सुंदर एक अभंग में कहा, सुखया संत समा